टोपी वाला शिवम का मैं वीडियो देखा था कि यहाँ कोई धर्म विरोधी नारे लगाएगा तो उसको मार के ले जाऊंगा करके। क्या बोलते हैं आप ही बताइए। हमने तुम्हारे धर्म के बारे में क्या गलत बोला कि यहाँ पे गाने? अरे तो भैया धर्म तो दोनों का अलग नहीं है यार। धर्म का झंडा है बड़े भैया। अरे तो धर्म का झंडा है। किसका है? देखो सुनो, किसका है? किसी के हाथ में भारत का संविधान है तो किसी के हाथ में बैनर है जिसमें लिखा है देश के छात्रों पर लाठीचार्ज याद रखा जाएगा। हीरो बनना है तो बनो, लेकिन मैं हीरो बनने कोई नहीं है, हीरो बनने कोई नहीं है। और मेरे अगर लौंडे लोग अगर कुछ कर दिए तो मैं भैया छात्र के हित में हम भी बैठे। बैठो ना भैया, बैठो ना बच्चों। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जो है लाखों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर रहे हैं और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जो है छात्र जो है छात्रों के सम्मान में जो है भीम आर्मी के लोग जो भीम आर्मी से संबंध करते हैं उनके साथ में जो है हिंदू संगठन के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं छात्रों के सम्मान में। उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसे लेकर के किसी के हाथ में भारत का संविधान है तो किसी के हाथ में बैनर है जिसमें लिखा है देश के छात्रों पर लाठीचार्ज याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इन सारे नारों के साथ सैकड़ों की संख्या में आज छात्रों के ऊपर हुए अन्याय को लेकर के ये लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर इनसे बातचीत करेंगे, पूरी घटना को जानेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। भैया हाथ में लिखा है धर्मेंद्र प्रधान आथू, वैसे तो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन काम जो है मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, आप बताओ क्या बोल रहे हैं। भैया अब क्या बोलूँ मैं इसके लिए, जो स्टूडेंट जितने 22 लोग यहाँ पे सुसाइड के, इसको सुसाइड तो नहीं बोल सकते भैया, ये बीजेपी की सरकार के कारण इन्होंने खुद आत्महत्या किया है। लेकिन आत्महत्या ऐसा लगता है क्या, इतने छात्रों हैं, छात्र ने खुद अपने पढ़ाई को लेके इतने उसमें है, परेशान है, जिसके कारण आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली में जो हुए प्रोटेस्ट है, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान को अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि उसने क्या गलत किया है, उसको अभी भी ये चीज़ पता नहीं है। नरेंद्र मोदी जब आके लाइव में बोले जो जुमलेबाजी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसके दिमाग में और उसके दिल में इतना होता तो वो खुद इस्तीफा देता और धर्मेंद्र प्रधान खुद इस्तीफा देता। जी यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा कि भैया हाथ में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके बैठे हैं, क्या बोलना चाहेंगे भी बताइए। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो हम लेके बैठे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हम इसीलिए लेके बैठे हैं क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है जो छात्रों के प्रोटेस्ट को रोकना चाहती है। 14 जुलाई को कमिश्नरेट के द्वारा BANSS धारा 163 लागू करी गई, जिसके द्वारा आप कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये संविधान आर्टिकल 19 सेक्शन B के तहत कोई भी इस भारत देश का स्वतंत्र नागरिक बिना किसी आर्म्स के स्वतंत्र रूप से गलत के लिए धरना प्रदर्शन कर सकता है। हम अपना न्याय मांगते हैं। हमारी केवल 3 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी हमारी मांगे हैं कि जो हमारी छोटी बहन जगदलपुर की, जिन्हें रीनीट पेपर के रिजल्ट के बाद आत्महत्या करी, उनके घर परिवार वालों को न्याय मिले, मुआवजा मिले। और हमारी तीसरी मांग है कि उन्हीं बहन के घर परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। और इस चीज़ को लेके हम 26 तारीख को एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी छात्र, सभी युवा, कोई संगठनात्मक नहीं है, कोई राजनीतिक दल का नहीं है, वह सभी छात्रों के हित के लिए एक लड़ाई जारी रहेगी, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो मैं आप सभी से यह अपील भी करता हूं कि कल दिनांक 26 तारीख को आप सभी एक बड़ी संख्या में आइए और इस पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर देवेंद्र भी मेरे साथ मौजूद है। देवेंद्र, आज सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब ये बात तो सत्य है कि सरकार को वीडियो बना करके आना पड़ गया है बातचीत करने के लिए, कैसा देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे। क्या है, जिस प्रकार से लगभग पहले भी 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कड़ा कानून बनाएंगे और दोषियों पे सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर से जब आपका कड़ा कानून बन चुका था 2 साल पहले, तो फिर से कैसे पेपर लीक हुआ। और दिल्ली के जंतर मंतर पे देश के लाखों छात्र पहुंचे हुए थे, जिसके ऊपर
इस आरएसएस के गुंडों के द्वारा, भाजपा के गुंडों के द्वारा लाठी में कील ठोक ठोक के छात्रों को मारा गया है, पैलेट गन से मारा गया है। आज भी कई छात्र दिल्ली के एम्स में एडमिट है। इसकी जवाबदारी कौन रहेगा? कौन जवाबदारी तय करता है? धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन सरकार का संरक्षण है, नरेंद्र मोदी का संरक्षण है, इसलिए अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस स्टूडेंट के छात्रों की लड़ाई को लगातार हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ाई को लड़ रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर में, संसद भवन में भी आंदोलन पे बैठे थे। उन्हीं के कहने पर आज 25 तारीख को पूरे देश भर के तमाम जिला मुख्यालयों में आज भीम आर्मी के लोग 25 तारीख को रायपुर की राजधानी में बैठे हैं। गोल्डी शर्मा जो नहीं पहचानता था कि वो सतनामी समाज का बुजुर्ग है, जिसको आरंग में हाथ उठाया था, बाकायदा उसको घसीट के जेल भिजवाए थे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का यहाँ गलत प्रोपोगेंडा फैलाना। चलिए मेरे ये बात है, अगर सुनिए, मेरी बात भी सुनो ना, तो चलो मेरी बात भी सुनो। मैंने ऐसा क्या सतनामी समाज के बारे में बुरा बोल दिया, आप ही बताइए। हमने तुम्हारे धर्म के बारे में क्या गलत बोला कि यहाँ पे गाना? अरे तो भैया धर्म तो दोनों का अलग नहीं है यार। धर्म का झंडा है बड़े भैया। अरे तो धर्म का झंडा है, झंडा किसका है? देखो सुनो सुनो, जय सतनाम मैं भी बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ, जय भीम मैं भी बोलता हूँ, बाबा साहेब मेरे लिए भी है। बिल्कुल भाई, हीरो बनना है तो बनो, लेकिन मैं हीरो बनने कोई नहीं है, हीरो बनने कोई नहीं है। यहाँ से और नहीं तो बैठना, मेरे पास आके बैठो, परमिशन लेके बैठना है। और मेरे अगर लौंडे लोग अगर कुछ कर दिए तो मैं भैया छात्र के हिट में हम भी बैठे हैं। बैठो ना भैया, बैठो ना बच्चों। आपके समर्थन में जो है, समर्थन में या कहने पर कुछ हिंदू संगठन के लोग भी बैठे, क्या कहना चाहिए? भाई लोग जो हैं, पिछले बार भी उसका वो टोपी वाला शिवम का मैं वीडियो देखा था कि यहाँ कोई धर्म विरोधी नारे लगाएगा तो उसको मार के ले जाऊंगा करके। मैं बोला तू किसको मारेगा भाई, आप बैठ यहाँ पे, और क्या गलत सलत नारा लगता है उसको खुद ही आके देखना। उसको इसके कुछ सहपाठी हैं, उसको पहले भी मैं वार्निंग दिया था 19 तारीख को कि किसी भी प्रकार की धार्मिक उन्माद फैलाने की अगर कोशिश करोगे तो यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगा और थाने में बैठाऊंगा और ऐसा कार्रवाई कराएंगे कि जेल से नहीं छूट पाओगे। आज हम लोग शांतिपूर्ण, भीम आर्मी के लोग और तमाम हमारे जिला कमेटी के लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, छात्रों के हितों की रक्षा करना जानते हैं, इसलिए आए हैं। भाई से हम लोगों ने बात किया, वो भी बोले कि हम छात्र हित में आए हैं, उसको बैठाए हैं बाकायदा झंडा डंडा के साथ। वो नीला झंडा भी पकड़ा है और अपना भगवा झंडा भी पकड़ा है। यही तो एकता है, यही एकता है और भाईचारा आज दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर में ओम प्रकाश बंजारे भी मौजूद हैं। बता दें कि जाने माने चेहरे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूरी घटना जानते हैं। भैया रायपुर में हैं, अभी लगभग 12 बज चुके हैं। ये बात तो मानते हैं कि सरकार को वीडियो बना करके अब छात्रों से बात करने की मजबूरी तो हो ही गई है, क्या बोलते हैं? देखिए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि माननीय हमारे दामोदर दास मोदी जी, जो कि हमारे पीएम हैं इंडिया के, वो पहली बार उनको मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि जो युवा है अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर के, जाति के नाम पर पे, धर्म के नाम पर पे लड़ाई नहीं कर रहा, वो एकजुट हो चुका है। आपने देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में कि सिख खाना खिला रहा है, मुसलमान खाना बांट रहा है, जोमेटो से ऑर्डर करके खाना दिए जा रहे हैं। लगातार पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है जहां किसी भी जाति धर्म मजहब के लिए कोई जगह नहीं है, वहां सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभिजीत दिपके जी का, जिन्होंने पूरे भारत के युवाओं को सिर्फ शिक्षा के नाम पे एकजुट कर दिया है। तो ये मोदी जी को डर हो गया है कि कहीं इनकी सत्ता खिसक ना जाए, कहीं इनके नेता सांसद पिटने ना लग जाए। बिहार में आपने देखा होगा 2 विधायक को छात्रों ने पीटा है, उनमें इतना आक्रोश भर चुका है अपनी भविष्य को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर के, कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मजबूरी है माननीय पीएम की, नरेंद्र मोदी जी की, जो कि प्रधानमंत्री हैं हमारे। उन्हें ये डर सताया जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और लगातार ये प्रोटेस्ट चलता है तो उनकी सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल, अभी जो है हजारों लाखों की संख्या में जो छात्र हैं, लोग हैं, वो सड़क पर उतर रखे हैं।
देखिए इस्तीफा देंगे अब, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा के एक बड़े नेता है, सरकार बनाने में उनका पूर्ण सहयोग है। और आप जानते हैं भाजपा के नेता कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करके, अवैध रूप से वसूली करके एक बड़ा फंड जो है अपने कमेटी को देते हैं, एक बड़ा योगदान देते हैं। तो इतने बड़े नेता को जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया हो तुरंत तो नहीं निकाला जा सकता। वो इस पर विचार कर रहे हैं और जिस तरीके से दबाव बन रहा है पूरे देश में, आगे चल के धर्मेंद्र प्रधान तो क्या हो सकता है कि भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को भी इस्तीफा देना पड़े। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने, लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने जो है प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर जो है एक बड़ा बवाल भी देखने को मिला, जहाँ पर हिंदू संगठन के कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। वहाँ पर आने के बाद जो उन्हें किस प्रकार से व्यवहार किया गया, वो यहाँ से निकले और क्या बातचीत हुई वो भी आपके सामने है। अब आप बताएंगे इस पूरी खबर को लेकर कि आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स पर ऐसी खबरों को बने रहे। जी भास्कर के साथ जोहार।